नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव का यह साल है और इस साल में मांझी को महत्व आरजेडी नहीं दे रही है। लगातार आरजेडी में भाव नहीं मिलने के बाद मांझी कहीं ना कहीं उनके अंदर जो खलबली है वो मची हुई है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होगा, किस तरीके से वो महागठबंधन का समीकरण बनाए रखेंगे। 25 जून तक अल्टीमेटम उन्होंने आरजेडी को दे रखा है कि 25 तारीख तक जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो बन जानी चाहिए। लेकिन इस अल्टीमेटम के बाद भी आरजेडी जीतन राम मांझी को भाव देती हुई नजर नहीं आ रही है, जिसके बाद अब मंगलवार को जीतन राम मांझी दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने वाले हैं, जहां पर जानकारी ये मिल रही है कि आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से वो मुलाकात करेंगे। साथ ही शरद यादव के साथ भी मुलाकात होगी और उसके साथ साथ कांग्रेस के कई जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी मुलाकात होगी और आने वाले विधानसभा चुनाव के समीकरण को लेकर के चर्चा होगी कि किस तरीके से जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो बिठाया जाए, किस तरीके से चुनाव जो है वो लड़ा जाए। क्योंकि आरजेडी लगातार इन पार्टियों को दरकिनार कर रही है, चाहे वो वीआईपी पार्टी हो, चाहे वो आरएलएसपी हो या फिर कांग्रेस हो। तो कहीं ना कहीं अब ये नेता मिलकर के दबाव बनाने की जो कोशिश है वो करेंगे। 25 तारीख तक का अल्टीमेटम है, लेकिन उससे पहले ये कवायद की जा रही है कि आरजेडी पर दबाव बने और कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो बन जाए। साथ ही साथ जीतन राम मांझी की जो पार्टी हम है वो ये भी नहीं चाहती है कि कहीं से भी आरएलएसपी से उसका जो रिश्ता है वो ख़राब हो, वीआईपी से उसका रिश्ता ख़राब हो। क्योंकि जीतन राम मांझी ये जानते हैं कि अगर आरजेडी भाव नहीं देती है और यहाँ भी अगर इन पार्टियों के साथ भी तालमेल नहीं बैठ पाया तो उनके लिए ये चुनावी साल काफ़ी मुश्किल वाला हो जाएगा, वो काफ़ी अलग थलग पड़ जाएंगे। इसलिए जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं संतोष मांझी, उनसे जब भी सवाल पूछा जाता है कि क्या आपके जो रिश्ते हैं वो वीआईपी से भी आरएलएसपी से भी ठीक नहीं चल रहे हैं, तो उनका साफ तौर से यही जवाब आता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। इन तमाम बातों का वो खंडन करते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें कांग्रेस की, तो सोनिया गांधी से अब तक इनमें से किन्हीं नेताओं की मुलाकात तब तक नहीं हुई है, चाहे हम बात कर ले शरद यादव, उपेंद्र कुशवाहा या फिर जीतन राम मांझी की। लेकिन कांग्रेस की कुछ वरिष्ठ नेताओं से ज़रूर मुलाकात की बात दिल्ली से निकल करके सामने आ रही है कि दिल्ली में जो मुलाकात है वो होगी। आपको बता दें कि लगातार आरजेडी ये कहती आ रही है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन में नेतृत्व करेंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा वही होंगे। लेकिन इस पर असहजता जो महसूस है वो लगातार कांग्रेस कर रही है, आरएलएसपी भी कर रही है, जीतन राम मांझी की पार्टी जो हम है वो भी करे, वीआईपी के मुकेश सहनी भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब किस तरीके से जो वैकल्पिक एक ऑप्शन जो है वो निकले, उसको लेकर के जो कवायद है वो तेज़ कर दी गई है। जीतन राम मांझी लगातार यही कह रहे हैं कि अगर आरजेडी ने भाव नहीं दिया, अगर आरजेडी अपने आप को अलग थलग कर लेती है तो हम दूसरे विकल्प के बारे में सोचेंगे। साथ ही साथ खबर निकल कर के ये भी सामने आ रही है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी, भाजपा का भी यही कहना है कि हम लोग साथ मिलकर के चुनाव लड़ें महागठबंधन के तहत। अगर हम अलग थलग चुनाव लड़ेंगे तो हम एनडीए को नहीं हरा पाएंगे, इसलिए ज़रूरी है कि हम सभी एक साथ मिल करके बिहार विधानसभा का जो चुनाव है वो लड़ें। आरजेडी की बात करें तो आरजेडी अपने जगह से टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर भी कोई खास दिलचस्पी आरजेडी की नज़र नहीं आ रही है और इसलिए अब बौखलाए हुए जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं और अब उनकी कवायद तेज़ हो गई है कि इन तमाम पार्टियों के साथ मिलजुल करके एक रणनीति बनाई जाए और रणनीति बना करके आरजेडी पर दबाव डाला जाए। लेकिन 25 जून का इंतजार करिए कि 25 जून के अल्टीमेटम तक क्या होता है। क्या अगर वो अल्टीमेटम आरजेडी नहीं मानती है, अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनती है, तो क्या जीतन राम मांझी कोई दूसरा विकल्प तैयार करते हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।